सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को, श्रोताओं को और प्यारी बुआ आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। सप्रेम नमस्कार और स्नेहाशीष, अविरल स्नेह और इसी तरह से प्यार बना रहे, ऐसी कामना करते हैं जी। और सभी का स्वागत करते हैं कार्यक्रम में जी। और विषय बता देते हैं सारे श्रोताओं को, हमारी सखियों को। ऐसा करना जी हाँ। आज व्यंजन का दिन है, शुक्रवार है, तो हम व्यंजन लेकर आते हैं सखियों के लिए। और सखियां भी कुछ व्यंजन लिखकर भेजती हैं, बिल्कुल भेजती हैं। और केवल सखियां नहीं भेजती हैं, हमारे सखा भी भेजते हैं जी। भाई बंधु भी जो हैं वो लगे हुए हैं काम में, ऐसा नहीं है जी। और आज का जो हमारा विषय है दान का महत्व, तो इस बारे में बातचीत होगी। हमारे बहुत सारे जो हमारे साथी हैं वो भी बहुत मैसेजेस लिखकर भेज रहे हैं। बहुत सारा लिखकर भेज रहे हैं। और वैसे भी जो हाथ से निकलता है उसको देना कहते हैं, जो दिल से दिया जाता है वो दान होता है ना। तो बहुत तरह के दान होते हैं, उस बारे में चर्चा होगी। और साथ ही सखी विशेष में सुनैना अग्रवाल के बारे में, नृत्यांगना के बारे में हम जानकारी देंगे। तो ये सारी चीजें आज हम करने वाले हैं कार्यक्रम में। और खास दिन भी है ना, खास दिन भी है क्योंकि आज है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। जी। तो प्रेस का महत्व तो आप सब जानते हैं, उनकी आजादी की क्यों इतनी जरूरत है कि वो स्वतंत्र रूप से लिखें, इसके बारे में भी हम जानेंगे। कब से ये शुरुआत हुई इसकी ये भी समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। वैसे तो हो चुकी है लेकिन गीत वाली जो शुरुआत है कर देते हैं, मीठी मीठी शुरुआत कर देंगे।
तो भाई अखियां जो हैं वो चोरी चोरी चुपके चुपके बहुत सारी बातें बताती हैं, लेकिन प्रेस भी कुछ ऐसा ही काम करता है जी। यानी कि समाज में जो कुछ हो रहा है वो देखता है, हर पल की खबर रखता है, चप्पे चप्पे पे नजर रखता है और आम जनता तक यानी हम तक पहुंचाते हैं प्रेस वाले लोग। पत्रकारिता एक ऐसा पेशा है जो किसी खतरे से कम नहीं। दुनिया भर के पत्रकारों पर जानलेवा हमलों के मामले आए दिन देखने को मिलते हैं। मीडिया के महत्व को बढ़ाने के लिए हर साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस दिन को पत्रकारों को सम्मानित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ये बात हमारे एक साथी ने लिखकर भेजी है। भाई क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई और प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। जी, क्योंकि भाई सब जानते हैं कि प्रेस जो है समाज का आईना है। जी है जी। और प्रेस की आजादी इस बात की ओर इंगित करती है कि उस देश में अभिव्यक्ति की कितनी स्वतंत्रता है। प्रेस और मीडिया हमारे आसपास घटित होने वाली घटनाओं से हमें अवगत करवा कर हमारे लिए खबरवाहक का काम करता है, जो हमें देश और दुनिया से जोड़े रखता है। समाज में क्या हो रहा है और सच्चाई क्या है उसके पीछे की ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें जो दिखाई देती हैं वो सच नहीं होती हैं और हमें पता नहीं चलता है। प्रेस का यही काम है कि उसके पीछे की जो सच्चाई है वो हमें बताए, प्रामाणिक जानकारी दे और इसीलिए इसको उनका आजाद रहना बहुत जरूरी है, तभी हम तक बात सच पहुंचेगी, नहीं तो निष्पक्ष नहीं होगी। उद्देश्य यही है कि प्रेस की आजादी के महत्व के प्रति जागरूकता फैले और समाचारों को लोगों तक पहुंचाने वाले जो मीडिया कर्मी हैं उनका व्यापक विकास हो, उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो और वो भय मुक्त रहें, है ना। और बुआ जी, प्रतिवर्ष इस दिवस की एक थीम होती है और इस दिन की भी एक थीम है, वो है पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता। यानी जलवायु और पर्यावरण संकट दुनिया भर के लोगों को प्रभावित कर रहा है जी। तो इसमें प्रेस की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुभकामनाएं हमारे सभी साथियों ने लगभग लिखकर भेजी है। पत्रकारिता और पत्रकार को अपने क्षेत्र में आजादी से काम करने का हक मिलना चाहिए ताकि वो निष्पक्ष होकर अपना काम कर सकें। बहुत सारे दबाव होते हैं, राजनीतिक दबाव होते हैं, कुछ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसे का भी शक्ति होती है और मसल पावर भी रहती है। तो ऐसे दबंग लोगों से जाहिर है कि डर लगता है, उनसे जान मतलब बचाकर जोखिम में डालकर काम करना पड़ता है पत्रकारों को। तो जाहिर है कि जो भी गलत काम हो रहा है ना, देखो सोनाली, उसी के बारे में बताना है समाज को कि देखो ये गलत हो रहा है, इसके प्रति सजग रहें। अब जाहिर है कि कोई गलत काम हो रहा है तो उसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं, मतलब पैसा उनके पास बहुत है, तो जाहिर है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, तो उनसे बचना बहुत जरूरी है। तो वही हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं कि उनके खिलाफ लिखना पड़ता है, तो जाहिर है कि उनके मन में एक भय रहता है, तो उनको स्वतंत्रता मिले, एक संरक्षण मिले, सुरक्षा मिले। तो आजकल मीडिया डिजिटल हो गया है और 24 घंटे समाचार दिखाए जाते हैं। लोग वैसे लिख रहे हैं ये कि जागरूक भी हो रहे हैं। जी। और हमारे एक साथी ये भी लिखते हैं कि आजकल पत्रकारिता कुछ पत्रकारों की वजह से निष्पक्ष नहीं रह गई। कुछ खबरें छपने के पहले ही बिक जाती है, खरीद ली जाती है, जबकि असली और निष्पक्ष खबर वही है जो छपने के बाद बिके। तो हर क्षेत्र में कुछ कटु सत्य होते हैं, उन्हें कुछ स्वीकारना है, कुछ उसके खिलाफ बोलना भी है। बिल्कुल सही बात है, हमें आगे बढ़ना है पर सच्चाई के साथ, सच्चाई के साथ बढ़ना है। और समाज में ये दिवस इसीलिए मनाया जाता है कि जो भी पत्रकार बंधु हैं, वैसे तो देखो हम लोग क्या, जैसे अगर रामायण की बात करें हम, तो हनुमान जी को इसीलिए नहीं, एक तरीके से वो पत्रकार ही थे जी। पत्रकारों को इस तरह से संरक्षण मिलता है, कभी भी उन्हें मारा नहीं जाता है। ये किस जमाने से चल रहा है, तो जैसे तुमने कहा ना खबर वाहक हैं, तो ऐसे ही वो दूत बनकर गए थे, तो पत्रकार थे। तो इसलिए ऐसे लोगों को आजादी मिलना और उनका किसी भी देश में जाएं, कहीं पर भी हों, किसी भी समाज में रहें, तो उन्हें कोई भी क्षति ना पहुंचे जी, तभी वो निष्पक्ष होकर हम तक समाचार पहुंचाएंगे। और जैसे मैंने कहा था बुआ जी की इस वर्ष की थीम है जो पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता, तो इसमें प्रेस की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन खबरों के माध्यम से हम जान सकते हैं कि पर्यावरण को लेकर किन समस्याओं का हमें एकजुट होकर सामना करना है। और ये बात तो है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर हम आइए बेहतर भविष्य को आकार देने में मदद करने वाले हमारे सारे प्रेस से जुड़े सभी लोगों के सराहनीय कार्य को हम पहचाने, है ना। बिल्कुल सही बात है। हम शुभकामनाएं भी देते हैं पर ये जो है शुभकामनाओं तक सीमित नहीं रहेगा, उन्हें सपोर्ट करने की भी जरूरत है, बहुत जरूरत है।
बहुत सारी बातें, यही सब कुछ हमारे साथी लोग भी लिखकर भेज रहे हैं। उनके साहस, उनकी दृढ़ता के माध्यम से ही है ये काम, और ये हम जान सकते हैं कि पूरे ग्रह पर क्या हो रहा है। साथी ने लिखकर भेजा है, वे हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए, हमारी सामूहिक लड़ाई, रहने योग्य जीवन के लिए, हमारे संघर्ष की अग्रिम पंक्ति में काम करते हैं। इस विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर भविष्य को आकार देने में मदद करने वाले उनके काम को पहचानें और उसका जश्न मनाएं। तो जश्न मनाएं गीत वीत सुनकर। गीत हम थोड़ी देर बाद में सुनाएंगे बुआ जी। ठीक है भाई, हमने दी आपको ये आजादी, आप भी आजाद हैं, जो चाहें वो करिए। आप चाहती हैं कि पहले और साथियों की बातें लिखें, मतलब बोले। हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट मीडिया हो, उसे लोकशाही का चौथा स्तंभ कहा जाता है। इसका महत्व क्या है ये तब समझ में आ जाती है बात जब खटिया के 4 पांव होते हैं, उसमें से कभी एक पांव टूट जाता है, तब खटिया और उस पर बैठने या सोने वालों का क्या हाल होता है वो आप समझ सकते हैं। वैसे लोकशाही के 4 स्तंभ में कोई एक टूट जाए या छूट जाए, तब लोकशाही प्रजातंत्र से चल रहे देश में आराम से सो रहे नागरिकों का हाल भी टूटे पांव वाली खटिया जैसा हो जाता है। क्या बहुत सटीक बात लिखकर भेजी है। बिल्कुल सही बात है। बड़ा प्यारा सा आपने उदाहरण दिया है, उसको कहानी के माध्यम से जोड़ा है जी, बहुत महत्वपूर्ण है जी। और हमारी एक सखी लिखती हैं, पत्रकारों की भूमिका महत्वपूर्ण है। ये उनके काम और उनके साहस और उनकी दृढ़ता के माध्यम से ही हम जान सकते हैं कि पूरे ग्रह पर क्या हो रहा है। वे हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए, हमारी सामूहिक लड़ाई और रहने योग्य जीवन के लिए हमारे संघर्ष की अग्रिम पंक्ति में काम करते हैं। और इस विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर भविष्य को आकार देने में मदद करने वाले उनके काम को पहचाने और उनका जश्न मनाएं। बिल्कुल सही बात है। देखो, अपने अपने महत्व को समझना पड़ेगा। ऐसे ही एक छोटी सी कहानी है कि एक व्यक्ति, मतलब राजा थे, वो जंगल में जा रहे थे, तो उनको बहुत प्यास लगी, तो उन्होंने एक लकड़हारा था, उसने पानी पिलाया लकड़हारे ने। तो उनसे कहा कि तुम कभी आके हमारे राज्य में मिलो, हमारे देखते हैं। तो बहुत घूमते घूमते कभी वो राजधानी की तरफ से जा रहा था, तो मिलने चला गया। तो याद दिलाया कि देखिए, हमने आपको उस दिन पानी पिलाया था, आपने बहुत तारीफ की थी। तो बहुत खुश हो गए राजा, बोले हाँ चलो, तुम्हें एक बड़ा सा बगीचा हम दे देते हैं, तुम उसकी देखभाल करो और यहीं रहो। और तो उसके बाद वो देखभाल करने लगा। देखभाल किस तरह से उसने की और क्या किया ये हम बताएंगे, लेकिन एक अंतराल लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं आपकी कहानी सुनने के लिए। जी देखो भाई, ऐसा है कि ऐसे ही फिर राजा भी मतलब पहले तो उन्होंने दे दिया उसको, और वो क्या कर रहा था कि लकड़हारा ने क्या किया कि मन में खूब प्रसन्न हुआ कि चलो अच्छा हुआ है, बाग के वृक्षों से खूब कोयल होंगे, कोयले होंगे और जीवन कट जाएगा। तो क्या करता था, प्रतिदिन चंदन की लकड़ियां काट काट कर, वो पूरा जो बाग था वो चंदन की लकड़ियों का था, काट काट कर कोयला बनाने लगा और बेच कर उसको अपना पेट पालने लगा। तो बेसिकली वो क्या कहना चाहिए कि लकड़हारा तो नहीं था, कोयला बनाने वाला था बंदा। अब वो करने लगा, सुंदर जो बगीचा था वो लगभग आधे से ज्यादा वीरान होने लगा और भी होने लगा। अब बस उसी पेड़ों को उसने छोड़ा था जिससे उसे छाया मिलती थी। एक दिन राजा को लगा कि चलो देखते हैं, चंदन के उद्यान का भ्रमण हो जाएगा। गए उधर तो देखा दूर से ही धुआं उठा जा रहा है, पास में आए। अब राजा को देखकर लकड़हारा जो है खुश हो गया, आगे आया, बोला कि बस आपकी कृपा से बहुत आनंद से जीवन गुजर रहा है, एक बड़ा कल्याण होगा, ये खत्म होने वाला, दूसरा उद्यान आप हमें दें। कोयला बना बना कर मैं बेचता रहूंगा और अब तो कुछ ही वृक्ष रह गए हैं। तो राजा बहुत मुस्कुराए, उन्होंने कहा अच्छा मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, तुम कोयला नहीं बल्कि ऐसा करो कि इस लकड़ी को ले जाकर बाजार में बेच आओ, जो ये लकड़ी है। और 2 गज करीब, मतलब 2 फीट करीब, 2 गज करीब लकड़ी उठाई और बाजार में उसको दे दी कि जाओ बेच कर आओ। अब वो तो दंग रह गया, चंदन देखते ही लोग दौड़ने लगे और अंततः उसको बहुत ज्यादा पैसे मिल गए, मतलब 10 गुना ज्यादा दाम मिल गया। वो तो हक्का बक्का रह गया।
वापस आ गया। तो इस तरह से उसको बड़ा भाग्यहीन अपने आप को समझ रहा था कि मैंने कितना व्यर्थ कर दिया, इतना बगीचा कर लिया। तो भाई ऐसा है, ये इसलिए हम बता रहे हैं कि हमारा जो शरीर है, श्वास है, सब चंदन के वृक्ष है, लेकिन हम भूलवश, अज्ञानतावश कोयले में इसको तब्दील कर रहे हैं और अपना खुद का नुकसान कर लेते हैं। जी, करते ही जा रहे हैं। बैर, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, लालच, मन मुटाव, इन सब को लेकर खींचातान की अग्नि में अपने जो चंदन की लकड़ी है हमारे अंदर, खुशबू है, उसको कोयला बना रहे हैं। तो थोड़ा सजग हो जाइए। और जो चीजें, हाँ बिल्कुल, चंदन सा खूबसूरत। गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता, गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता, मौसमे गुल को हंसाना भी हमारा काम होता, गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता। आएंगी बहारें तो अब के उन्हें कहना जरा इतना सुने, आएंगी बहारें तो अब के उन्हें कहना जरा इतना सुने, ओ मेरे गुल बिना उनका कहाँ बहार नाम होता, गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता, मौसमे गुल को हंसाना भी हमारा काम होता, गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता। शाम के गुलाबी से आंचल में दिया जला है चांद का, शाम के गुलाबी से आंचल में दिया जला है चांद का, ओ मेरे बिना उसका कहाँ चांद नाम होता, गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता। मौसमे गुल को हंसाना भी हमारा काम होता, गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सचमुच गुलमोहर जो है अभी बहुत खिला खिला है ना, बहुत ज्यादा। और हम लोग भीषण गर्मी से परेशान रहते हैं, पर उसी गर्मी में भी वो जो गुलमोहर है उसका लाल रंग अच्छा लगता है जी, और वो कितना, यानी इतनी धूप में खुश रहता है। खुश रहता है। प्रकृति हमें बहुत सिखाती है, बहुत कुछ सिखाती है, और कुछ ऐसा लगता है कि मतलब हर कुछ लयबद्ध है जी। और हर चीज अपने समय से होती है, और ये लय, सुर, ताल जो है वो कहीं ना कहीं एक कलाकार को जन्म देती है। और आज हम इसीलिए बात करने जा रहे हैं सुनैना अग्रवाल जी की। जी, सुनैना अग्रवाल का जन्म मुंबई में हुआ था, और उन्होंने बचपन से ही नृत्य का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था, और उन्होंने उनके गुरु हजारीलाल से कथक नृत्य की शिक्षा प्राप्त की, जो बनारस या जानकी प्रसाद घराने के प्रतिपादक थे।
जी, और हमारे साथी ने भी यही जानकारी लगभग दी है कि शास्त्रीय नर्तक है जो कथक के शास्त्रीय नृत्य रूप में अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। कथित तौर पर कथक के जानकी प्रसाद घराने के एकमात्र जीवित कलाकार हैं, जिन्हें बनारस घराना भी कहा जाता है। भारत सरकार ने उन्हें 2014 में चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया। ये इन्होंने लिखा है कि भाई सोशल मीडिया से ये जानकारी हमें प्राप्त हुई है जी। और बात बिल्कुल सही है। इन्होंने बहुत शोध भी किया है ना सुनैना अग्रवाल जी ने। जी। उन्होंने जानकी प्रसाद घराने की वंशावली पर शोध किया है और इस विषय पर कई लेख भी प्रकाशित किए हैं। और सुनैना अग्रवाल नृत्य अकादमी की निदेशक है, साथ ही भारतीय विद्या भवन मुंबई के संगीत और नर्तन शिक्षा पीठ के कथक विभाग की वे प्रमुख भी हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि बहुत सारी संस्थाओं में वो नृत्य का प्रशिक्षण दे रही हैं और अन्य तरीके से भी योगदान दे रही हैं ताकि जो भारतीय नृत्य जो है कथक नृत्य है उसका और प्रचार प्रसार हो। और संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को और टैलो में भी नृत्य कार्यशालाएं उन्होंने आयोजित की हैं। इटली, जर्मनी, बेल्जियम में भी कथक नृत्य का प्रदर्शन किया है। तो केवल देश नहीं विदेश में भी इसका प्रचार प्रसार कर रही हैं ताकि लोग जागरूक हों, सीखने का प्रयास करें। जी। और वर्ष 1990 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और लॉस एंजल्स में नृत्य का प्रशिक्षण दिया है। नृत्य विषय पर उनके बहुत सारे लेख भी प्रकाशित हुए हैं। यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो नृत्य कर रही हैं, नृत्य सिखा रही हैं, बल्कि जो उसके व्यवहारिक पक्ष हैं या कहते हैं ना कि थ्योरी पढ़ना, वो भी वो कर रही हैं। सिर्फ प्रैक्टिकल की बात नहीं है। और उसमें शोध करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक बार जब आप नृत्य करने लगते हैं तो जो थ्योरी पक्ष होता है उसमें बड़ी नीरसता सी लगती है, तो कोई करना नहीं चाहता है। लेकिन आने वाली पीढ़ी को जब तक कि आप लिख कर कुछ नहीं देंगे, शोध नहीं करेंगे, तो कैसे मिलेगा आगे। तो ये बहुत बड़ा वो काम कर रही हैं। और सुनैना अग्रवाल को वर्ष 2003 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभिनय कला सरस्वती महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार प्रदान किया गया। साथ ही भारत सरकार की ओर से चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी आपको सम्मानित किया गया है। नंदन बन छुम छनन तछुम तछुम तत्गति सिधा लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गतित मंग था। खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी, मैं हारी जा जारी, मैं हारी जा जारी।
तो भाई दान के महत्व की बात आज हम करना चाह रहे हैं। और दान से पहले ही आपको पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा हमारे साथी ने लिखा है। श्लोक में कहा गया है, परोपकारेषु नरस्य मृत्यु प्रजायते दुश्चरितानि पंच। तो ऐसे लोगों से ईश्वर भी प्रसन्न रहते हैं, लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दान करना चाहिए। दान कर देने से देने की भावना बढ़ती है और साथ में प्यार भी, क्योंकि हम किसी को जब देते हैं तो अंदर से खुशी महसूस होती है और यही हमें सकारात्मक सोच की ओर आगे ले जाती है। शास्त्रों में गुप्त दान का महत्व है। गुप्त दान से हमारे अंदर अहंकार नहीं आता है। दान जरूरतमंदों को उनकी आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए। मुझे तो लगता है जीवन काल में एक बच्चे की जिम्मेदारी उठाएं, उन्हें पढ़ाई, उसका भविष्य पढ़ाएं और उसका भविष्य बन जाएगा। दान पैसे से ही हो ये जरूरी नहीं है। हम शिक्षा, श्रम, अंग दान भी कर सकते हैं। किसी को मुस्कुराहट देना भी एक दान है। क्या बात है। रविवार को है जी जी। क्या मुस्कुराहट दिवस नहीं, हास्य दिवस। हास्य दिवस। तो खिलखिला के हंसिए जी, केवल मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। और है ना, हमारी ऐसी कोशिश हो बुआ जी कि हमारे घर परिवार वाले, हमारे दोस्त, वो भी हंसे हमारे कारण, वो भी खुश रहे ना। बिल्कुल सही बात है। देखो, एक बात तो है कि जो चीज आप अपने पास रखेंगी वही आप दूसरों को दे सकती हैं। तो खुश रहिए और खुशी बांटिए भी। ये दान भी बहुत बड़ा दान है जी। और एक हमारे साथी ये भी लिखते हैं कि दानशील मनुष्य वही होता है जो करुणावान हो, त्यागी हो और सत्कर्मी हो। एक अच्छे मानव में ही दानशीलता का गुण होता है। जिसके हृदय में दया नहीं, वो दानी कभी नहीं हो सकता। और दान ऐसा हो जिसके बदले में उपकार पाने की कोई भावना न हो। दधीची का दान, कर्ण का दान, राजा हरिश्चंद्र के दान ऐसे ही दान की श्रेणी में आते हैं। जी, तो हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि कई विषयों पर चर्चा होगी जिसमें दान पर भी लोगों की अपेक्षित टिप्पणियां पढ़ी जाएंगी। हम अपने इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो एक से बढ़कर एक उदाहरण पढ़े हैं जो लोगों ने दान के बल पर नाम कमाए, किंतु इसके उलट आज का दान का दिखावा करने वालों से खींच होती है, जिनका एकमात्र उद्देश्य समाज में रोब दाब बनाने से है। इसके पीछे उनका स्वार्थ होता है। हाँ, तमाम ऐसे भी दानी बंधु हैं जो बड़े से बड़ा दान देकर चुप रहते हैं, इन पर गर्व करते हैं। हमारी अपनी राय है, इन्होंने लिखा है। तो इसमें आपत्ति भी हो सकती है और कुछ लोग इसे स्वीकार भी करेंगे। आपके कार्यक्रम में कान रेडियो पर ही लगा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। कान रेडियो पर लगाए रखिए, छोटा सा अंतराल होगा, हम जल्दी आ जाएंगे। जो आमदनी हो, कहते हैं शास्त्रों में कहा गया कि उसका 10वां हिस्सा दान करना ही चाहिए। ये जानकारी भी हमारे साथी दे रहे हो, ये बात बिल्कुल सही है। हमारे सनातन धर्म में दान का बहुत महत्व है। राजा, महाराजा, ऋषि, गुरुजन, धन और अस्थि दान का उल्लेख मिलता है। दान कुछ भी हो सकता है, श्रम, अन्न, धन, अंग दान। दान के बारे में कहा जाता है, आप ऐसा दान करें कि एक मुट्ठी से दे तो दूसरी मुट्ठी को पता न चले कि आप क्या दे रहे हैं, यानी गुप्त दान। हमारी संस्कृति में तो कन्या को भी दान किया जाता है, जो सबसे महादान माना जाता है। कन्यादान, महादान। और आजकल तो भाई वोट का दिन चल रहा है। हमारे एक साथी ने ये भी लिखा कि ये महान दान है, मतदान कीजिए। जी। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि हम वर्तमान में एक लालची दुनिया में रहते हैं जहां लोग सभी नहीं बल्कि बड़ी संख्या में खुद को दूसरों से पहले रखना चुनते हैं। यदि आने वाले वर्षों में दान करने वाले लोगों की संख्या में बढ़ने की कोई उम्मीद है तो आने वाली पीढ़ियों में एक मुख्य चीज को बढ़ावा देना होगा, वो है निस्वार्थता। अपने बच्चों के साथ दान देने का अनुभव साझा करना, उन्हें छोटी उम्र से यह दिखाने का कि यह एक सशक्त तरीका है कि वे दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। बच्चे स्वाभाविक रूप से दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं, इसलिए उनकी सहज उदारता का पोषण करने का मतलब यह है कि उनके पास जो कुछ भी है उसकी अधिक सराहना के साथ बड़े होते हैं और आने वाले वर्षों में दान और अच्छे कारणों का समर्थन करना जारी रखेंगे। बिल्कुल सही बात है। यानी कि आप संस्कार दीजिए बच्चों में और घर में भी वही संस्कार बना के रखिए तो अपने आप संस्कार जो है आगे पीढ़ी में जाता है। अन्नदान की बात करें तो महादान कहा गया है।
कोई दान हो जो उस दान का हकदार है या जिस चाहिए सचमुच उसे आपके दान की जरूरत है, उसे ही दान करें। अन्नदान करते समय अस्पताल में जा सकते हैं आप, मरीज के जो रिश्तेदार हैं उन्हें आप दे सकते हैं, कुछ खाना पकाकर भी थोड़ा सा दे सकते हैं, समय का भी दान कर सकते हैं आप। ऐसे लोगों की जरूरतमंद जाइए जिनके पास कोई अटेंडेंट नहीं है, उनको थोड़ा समय दीजिए। तो देखिए ये समय भी आप दान कर सकते हैं ना। मैंने बुआ जी पढ़ा था, हमारी एक संस्था, एक पहचान वाले थे, उनकी एक संस्था थी, वो क्या करते थे घर घर से रोटी सब्जी ले जा करके ना अस्पताल में देते थे, जहाँ पर मरीजों को तो खाना मिलता है पर उनके साथ जो रिश्तेदार आते हैं उनकी खाने की व्यवस्था नहीं आती, जो बहुत दूर दराज गाँव से आए हैं, तो वो कितना इन्हें उनसे दुआ मिलती होगी। बिल्कुल। और घर घर से एक लड़का इकट्ठा करता था वो सारा खाना और उन ले जाके उन देता लोगों को देता था। तो इस तरीके का काम भी कर सकते हैं, सिर्फ आप इकट्ठा करना और देने का भी काम कर सकते हैं, है ना, एक माध्यम भी बन सकते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। अब जब दान देने की बात आती है तो हम सोचते हैं कि जो बच्चे सिग्नल आदि पर या किनारे बैठकर पैसे मांगते हैं, क्या उन्हें देना चाहिए? तो भाई उन्हें ना दें, क्योंकि आप गलत जगह पे दे रहे हैं, तो इससे वो श्रम नहीं करेंगे। वो सोचेंगे जब बस ऐसे हाथ फैलाया और पैसा मिल गया तो क्या जरूरत करने की क्या जरूरत है? मेहनत क्यों करें? पर अगर ऐसा लगता है आपको कुछ देना चाहिए तो उन्हें खाने का सामान दे सकते हैं जी। कि अगर नहीं, और बच्चे भी नहीं, अगर कोई ऐसे हैं कि जिन जो जरूरतमंद आपको लगता है अशक्त हैं, जी अशक्त हैं, बहुत ही उनके हाथ पैर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें आप अपने पर्स में कुछ रख सकते हैं, कुछ खाने की चीजें वो दे सकते हैं। सर्दियों के मौसम में कुछ कंबल है, कपड़े दे दीजिए, जी दे सकते हैं। तो दान तो जितना हम करें उतना कम ही होगा। माध्यम बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग अपने कार में या स्कूटर पर, वाहन पर रहते हैं तो बिस्किट के पैकेट्स रखते हैं छोटे छोटे, पैसे नहीं देते हैं, वो इस तरीके की चीजें देते हैं। या आपके घर में जो कपड़े हैं पुराने, आप उनको रख सकते हैं। कभी आपका मन है तो कुछ कपड़े नए खरीद लीजिए और रास्ते में चलते हुए लोगों को देते हुए जाइए, फिर देखिए कितना अच्छा लगेगा। जी जी जी, है ना। दान का महत्व हमारे साथी लिख रहे हैं कि बहुत छोटे थे तब स्कूल जाते समय रास्ते में दीवारों पर बड़ा बड़ा लिखा रहता था रक्तदान महादान। तब समझ में नहीं आता था, अब तो कई बार रक्तदान दे चुकी हूँ। वैसे कहते हैं एक हाथ से दान दे तो दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए। दान देना अच्छा तो है पर देश काल पात्र का भी ध्यान रखना जरूरी है। हमारे दिए गए दान का कोई गलत उपयोग न करे, फिर ध्यान रहे कि दान देने का मन में कभी अभिमान ना आए। कहते हैं ना, जब दान कीजिए मन में करे गुमान, रहीमन व्यर्थ जात है ज्यों कुंचर स्नान। जैसे कि नहाकर हाथी अपने ऊपर मिट्टी डालकर स्नान की सफाई को व्यर्थ कर देता है, ऐसे ही होता है दान देकर अभिमान करना। वाह क्या बात है। सचमुच दान का जो महत्व है जी, उसकी तो विद्यादान भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारे साथी ने भी लिखा था। तो भाई केवल पढ़ाई नहीं, आप कला जैसे कुछ आती है, आपको कुछ खाना पकाना अच्छा आता है, वो सिखाइए और लोगों को, है ना। बुनाई है, सिलाई है, कढ़ाई है, पेंटिंग है, नृत्य है जी, या फिर आप किसी भाषा में आप पारंगत हैं, आपको अंग्रेजी बोलना बहुत अच्छी तरह आता है, और कुछ लोग उससे डरते हैं कि अगर हमें अंग्रेजी नहीं आती है, बोलना नहीं आता, तो हम कैसे बैंक में जाके कैसे काम करेंगे। अगर किसी ने सामने से पूछ लिया तो हम झिझक जाते हैं, हीन तो भावना आ जाती है उनके मन में। तो ऐसा है कि आप उन्हें वो भाषा सिखा सकते हैं। बिल्कुल। साथ ही अगर आपको कंप्यूटर या लैपटॉप चलाना बहुत अच्छी तरह आता है तो आपके इर्द गिर्द अगर कोई ऐसी महिलाएं हैं जो सीखना चाहती है तो उन्हें भी आप ट्रेनिंग दे सकते हैं घर बैठे। आप ऐसा नहीं है कि ट्यूशन तो बहुत सारे लोग लेते हैं, पर अगर आप आर्थिक रूप से सशक्त हैं तो आप निशुल्क रूप से ये सेवा दे सकते हैं। निशुल्क दीजिए। पुस्तकों की लाइब्रेरी एक बना लीजिए, अगर आपके पास पुरानी पुस्तकें हैं तो लोगों को दे दीजिए। समय पर से बैठ के आपको हिसाब रखना है और लोगों को इस तरीके से विद्यादान भी हो जाएगा, उनको पुस्तकें मिल जाएंगी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। रक्तदान की बात तो हम कर ही चुके, और भी चीजें हैं, श्रमदान है, त्वचा दान है, नेत्रदान है, इसकी बात करेंगे। लेकिन एक गाना सुन ले। अकेली मोरे भैया गए बरमा मनीना, बैरी चुप न रहे लागी मने की कहे हाय, बाकी अकेली मोरे भैया गए बरमा मनीना। जब पलटो
पाके अकेली मोरी भैया गए बलमा मरीना। घूंघट डारो नैन चुराओ, घूंघट डारो नैन चुराओ, घबराहट में राह न पाऊं, वो बाबा रतिया मत वाला, वो बाबा रतिया मत वाला, सुने न मोरी अपनी कहे बलमा मरीना। बैरी चुप न रहे लागी मन की कहे हाय, पाके अकेली मोरी भैया गए। क्या बात है। मतलब दान करने में एक तो और मजेदार बात है, हम लोग कुछ व्यंजन बता देंगे बनाने के लिए, लेकिन उसके पहले भाई बहुत प्यारी प्यारी बातें हमारे साथियों ने लिखकर भेजी हुई हैं। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सर्वश्रेष्ठ है। सही समय पर सही व्यक्ति पात्र को सही कार्य के लिए सही वस्तु का दान ही वास्तव दान होता है। जैसे भूखे व्यक्ति को उपदेश नहीं बल्कि समय रहते पर्याप्त पौष्टिक भोजन देना उत्तम होता है। दान के पीछे कुछ पाने की इच्छा सही नहीं होती, ऐसा कर्म दान नहीं कहलाता है। दान करने से पुण्य मिलता है, लेकिन पुण्य कमाने के लोभ में दान करना या यश के लिए दिखावटी दान उचित नहीं है। जो अब सब लोग आज की बात कर रहे हैं कि आजकल ऐसा ही हो रहा है। हमें नहीं लगता है, कुछ लोग करते हैं, प्यार से दान भी करते हैं, बड़े अच्छे से करते हैं। अच्छा पहले तो बड़ा मजा आता था, हम लोग क्या जो ना तिल का लड्डू बनाते थे, उसके अंदर 10 पैसा 5 पैसा, तो खाते समय डर लगता था और लेते जरूर थे कि इसके अंदर पैसा होगा। गुप्त दान लोग ऐसे भी करते थे, लड्डू के अंदर रख देते थे। अच्छा। 5 पैसा, हाँ 2 पैसा 3 पैसा चलता था जब, तो बचपन में ऐसे भी होता था। तिल जब मकर संक्रांति आती है ना, तो ऐसे गुप्त दान भी होता है। नहीं पता ना, ये सुना ही नहीं था। तो भाई अंगदान की बात भी हम लोग कह रहे थे कि पहले करेंगे जरूर, और ये बहुत जरूरी है। इसमें नेत्र दान आता ही है। त्वचा दान भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग जब बहुत जल जाते हैं, उनको दिक्कत होती है, एक्सीडेंट हो जाए या फिर जल जाए, तो बहुत बहुत जरूरी है। तो ये हमने जो हमारे श्रोताओं ने या हमने बातचीत की, वो तो जब हम जीवित रहते तब तक की बात थी, पर हम जब इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, मरणोपरांत भी दान कर सकते, वो है नेत्रदान, त्वचा दान या फिर अंगदान। यानी फिर हमारे बाद भी किसी की जिंदगी जो है गुलशन हो जाए, ये हमारी चाह रहनी चाहिए। बिल्कुल रहनी चाहिए, क्योंकि भाई इस शरीर को जलना है, चाहे दफन होना है, चाहे जो भी होना है, तो बेहतर है वो किसी के काम आ जाए। पूरा शरीर दान किया जाता है। मेडिकल की पढ़ाई के लिए शरीर नहीं मिलता है, उसके लिए भी दान किया जा सकता है, और इसके लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं। आप अगर प्रयास करेंगे तो आप उसको कर सकते हैं। लिवर किडनी तो भाई आप हम जीवित रहते कर सकते हैं। तो इस तरीके से चीजें हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखें। जरूरत वही है ना कि आप मंशा बना के रखें, मन बनाएं उसके लिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है ना। और बस चारों ओर अगर हम नजर फैलाएं तो हमें अपने आप पता चल जाएगा कि नहीं, इसे इस चीज की जरूरत है। अगर हम दान कर दें तो उसका जीवन जो है वो सुखी हो जाएगा और वो खुश हो जाएगा। तो क्योंकि चिड़िया चोंच भर ले गई, चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान किए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। क्या बात। तो भाई ऐसा ही होता है। और वैसे भी अगर हम नदी और वृक्ष की बात करें तो कहते हैं ना, वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु ने धरा शरीर। तो ऐसे ही है परमार्थ के लिए। देखो ये नदी बहती है, अपना पानी कभी नहीं पीती, वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता। ये प्रकृति हमें भर भर के सिखाती है, बस हमारी हम देखते ही नहीं है ना, हमारी नजर ही उधर नहीं जाती कि वो आम के पेड़ इतना लदा हुआ है, उसकी कभी इच्छा नहीं होती कि अरे इतने मीठे मीठे रसदार फल है तो मैं भी चख लूं। जी, उसको तो बस खाद दे दीजिए और खुशी खुशी हमें मीठे मीठे फल देता है। हम एक बीज बो देंगे तो इतने सारे भर भर के हमें फल मिल जाते हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। हमें इस तरह से भी, ये भी बीज का दान भी कर सकते हैं हम कि अभी गर्मियों के मौसम में सारे बीज इकट्ठा करके रख लीजिए, और फिर जब हम बस से कहीं जा रहे हैं या फिर अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, उस वक्त सारे बीज है, फिर जामुन है या आम है, सारी गुठलियां जो है जी सब डाल देंगे तो अपने आप कितने सारे। बिल्कुल, अभी आप डालेंगे, थोड़ी दिन बाद जब बारिश आने लगेगी तो आप जब जाएं तो सड़क के किनारे या कहीं ऐसे खुले खेतों में जा रहे हैं तो आप डाल दीजिए, फिर देखिए उसके वृक्ष हो जाएंगे, है ना। चीकू है, बहुत सारे ऐसे हैं, उनको डाल सकते हैं। क्योंकि दानशील मनुष्य वही होता है जो करुणावान हो, त्यागी हो, सत्कर्मी
हो, एक अच्छे मानव में ही दानशीलता का गुण होता है। जिसके हृदय में दया नहीं वो दानी भी कभी नहीं हो सकता। वो दान ऐसा हो जिसमें बदले के उपकार पाने की कोई भावना न हो। दधीची का दान, कर्ण दान, राजा हरिश्चंद्र के दान ऐसे ही दान की श्रेणी में आते हैं। और कुछ दान ऐसे भी होते हैं जिनमें हमें बहुत ज्यादा यानी कुछ खर्च करने की जरूरत ही नहीं, जैसे समय दान, फिर उसके बाद में स्पर्श दान। हाँ, स्पर्श दान, सही बात है। कितने लोगों को, बहुत सारे बुजुर्ग होते हैं जो अकेले बैठे, उनका हाथ अगर हाथ में ले लिया और बस इस तरह से इतने खुश हो जाते हैं वो कि उनकी खुशी हम शब्दों में उसका वर्णन नहीं कर सकते ना बुआ जी। बिल्कुल सही बात है। तो इस चीज को देखें और खुशी देने से आपको खुशी मिलेगी। आप एक बार करके तो देखिए। जैसे कहते हैं ना, आप खुशनुमा बगीचे में नहीं जाएंगे या खुशबू के फूल नहीं सूंघेंगे तो आपको कैसे एहसास होगा। तो एक बार आप ये करके देखिए, फिर कितनी खुशी आपको मिलती है तब पता चलेगा। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए। आओ बैठो हमारे पहलू में पनाह ले लो, मेरी जलती हुई आंखों पे ये आंखें रख दो। ऐ मेरे प्यार के ख्वाबों की हंसी शहजादी, होंठ क्यों कांप रहे हैं, जरा कुछ तो बोलो। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए। आज खेलो मेरी जुल्फों से, इजाजत है तुम्हें। मुझको छू लो, मेरी नस नस में शरारे भर दो। मेरे दिलदार, मेरी आँखों में रहने वाले, मैं तुम्हारी हूँ, मेरी मांग में तारे भर दो। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा। तो भाई जब भी जरूरत पड़े किसी भी तरीके के दान की या समय देने की कुछ भी जरूरत पड़े तो जरूर आप हाजिर हो जाइए। हमारे साथी लिख रहे हैं कि लाइफ में कई तरीके के दान के बारे में सुना होगा, बहुत किस्म के दान में होते हैं। इन सब के बीच क्या आपने हेयर डोनेशन के बारे में सुना है? आपके कटे हुए बाल जिन्हें आप डोनेट कर सकते हैं, हालांकि उनका भी एक तरीका मुकर्रर है जिसके मुताबिक बाल दान कर आप किसी कैंसर पेशेंट की जिंदगी संवार सकते हैं। क्या बात है। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जी जिनमें बुआ जी भी शामिल है। हाँ बिल्कुल सही बात है, इसलिए साझा कर सकते हैं कि बिल्कुल जरूर कर सकते हैं। उसमें एक
लंबाई होती है कि किस मानक में कितना लंबा बाल होना चाहिए, थोड़ा मोटा होना चाहिए, किस तरह से कटवा के आप भेजेंगे। फिर एक सर्टिफिकेट भी आता है कि आपने डोनेट किया है। तो किसी सरकारी संस्था में ही दें, आप किसी प्राइवेट उसमें हॉस्पिटल में न दें। जैसे टाटा मेमोरियल हमने वहां भेजा था, और सही उपयोग हो, फायदा होना है जी, कहीं फैशन के लिए ना हो, इस बात का ख्याल रखें। लेकिन भाई सूर्य अपनी उष्णता का बहुत दान कर रहा है, हमारे साथी लिख रहे हैं इस गर्मी में तो इस दान को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, स्वीकार करेंगे, क्योंकि बुआ जी अगर तभी बारिश तभी बारिश होगी ना। वाह वाह वाह, क्या बात है। और खाना जब पकेगा तब हमें व्यंजन मिलेगा। तो पकाइए, क्या पका रही हैं आप? जी, हमारी सखियां भी बहुत सारी रेसिपी लिखकर भेज रही है। तो हमारी एक सखी ने दही बड़े की रेसिपी लिखकर हाँ, पिछली बार हम लोग बताने वाले थे, फिर रह गया था जी। तो उन्होंने कहा है कि 500 ग्राम उड़द की दाल धुली हुई 1 घंटा पानी में भिगो ले और मिक्सर में पीस ले, और उसमें आधा चम्मच जीरा, उतना ही सौंफ, थोड़ी सी कसूरी मेथी, 30 ग्राम रिफाइंड तेल और 2 चुटकी मीठा सोडा, इनको मिलाकर अच्छी से फेंट ले और फिर मीडियम टेम्परेचर पर एक कटोरी में पॉलीथीन लगा ले और पानी लगा के अपनी साइज का बना ले। और इसके बाद पानी थोड़ा नमक मिलाकर एक बर्तन में रख ले और गरम गरम पानी में उसे डाल दे, और फूलने के बाद दही और मीठी चटनी के साथ खाएं और खिलाएं। ये क्या हो गया, ये बताओ जरा सब हमें। इसमें बहुत सारी चीजें ना हंस हंस के लोटपोट करने वाली हैं जी। अपने साइज का बना लें, अपने साइज का कैसे बना लेंगे दही बड़ा, ये बताओ। यानी आपको अगर छोटा पसंद है तो छोटा बना, तो हमारा साइज तो हम अपना साइज देखेंगे ना भाई, मतलब आपको अगर 65-70 किलो है नहीं, आपको अगर है ना एक ही खाना है, अगर बड़ा खाना है तो बड़ा बना ले, पर आपको ऐसा लगता है कि नहीं छोटे छोटे 3-4 खाना है तो भी छोटे छोटे बना लीजिए, लेकिन हम कहेंगे उसको बड़ा बड़ा कहेंगे बड़ा। तो भाई रिफाइंड ऑयल में इसको तलना है ना। उसके बाद जैसे कि इन्होंने लिखा है, कुछ लोग, हम लोग भी क्या करते हैं, उसमें अदरक भी डाल देते हैं ताकि बादी नहीं करता है। हींग भी जरूर डालते हैं, हींग पता नहीं इसमें लिखा है कि नहीं, हींग जरूर डालें क्योंकि बहुत गैस करती है ये उड़द की दाल। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है इन्होंने बताया। और हमने उस दिन भी बताया था कि भिगोने के लिए इसमें मट्ठे में अगर आप भिगोएंगे तो और अच्छा लगेगा, पानी का स्वाद नहीं आएगा, जिसको कहते हैं पंचुट हो जाता है, तो वैसा नहीं रहेगा। और फेंटने के बाद में एक छोटी सी टिप है कि पानी की एक कटोरी पानी में वो डाल के देखिए, अगर वो ऊपर रह जाए। इतनी छोटी सी बूंदी है, ऐसा नहीं कि तुम तो पूरा लड्डू जैसा बता रही हो, नहीं, बहुत छोटा सा आपको डालना है, तो वो समझ जाए कि पूरे अच्छी तरह फिट गया है, वो पानी में ऊपर आ जाएगा, अपने आप तैरने लगेगी वो। बिल्कुल कच्ची उड़द वाली बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसको कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा है। कुछ लोग अगर ज्यादा आपको दही बड़ा बनाना है तो नमक बिल्कुल मत मिलाइए, थोड़े थोड़े में मिलाइए, नहीं तो फीका बनाइए। दही में ज्यादा नमक बढ़ा लीजिए या चटनी में बढ़ा लीजिए, है ना, नहीं तो वो पानी छोड़ने लगता है तो वो फिर ढीला हो जाता है। जी। और एक और हमारी सखी ने रेसिपी लिखकर, शाकाहारी मछली यानी कच्चे केले की सब्जी। कच्चे केले को उबाल लीजिए, अच्छे से मैश कर लीजिए छील के, और इसमें नमक, हल्दी, मिर्च, अदरक, लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा बेसन डालिए। आप इसे किसी भी आकार में बनाकर शैलो फ्राई कर सकते हैं। आप इसे अच्छा आकार ले लें। अब क्या करना है कि ये तो शैलो फ्राई कर लीजिए, इसको बाद वैसे ये भी टिक्की की तरह खा सकते हैं हमें लगता है, लेकिन अब इन्होंने उन्होंने ग्रेवी, हरी चटनी भी अच्छी लगेगी। ग्रेवी है 1 चम्मच, फिर आपको तैयार करना है 1 चम्मच पीली राई लेना है, 1 चम्मच काली सरसों लेना है, 2 चम्मच धनिया पाउडर, अपने स्वाद के अनुसार लहसुन, हरी मिर्च, नमक, जीरा डालकर इसमें महीन पीस दें। कढ़ाई में तेल डालिए, राई का तड़का लीजिए, एक बारीक कटी प्याज भून लीजिए। प्याज भून जाए तो इसमें पिसे हुए मसाले डाल लीजिए जो आपने पिसा है, कटे टमाटर डालकर भून लीजिए। अब इसमें टमाटर भी कटा हुआ डालना है और पानी डालें। ग्रेवी को थोड़ा देर उबलने दीजिए, आंच बंद कर दें। तले हुए कोफ्ते जो हमने बनाए हैं वो डाल लीजिए। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और बहुत जल्दी ग्रेवी सोख लेते हैं, तो टूटने का डर रहता है। जब खाना हो तभी इसको गरम ग्रेवी में डालें, बल्कि गुनगुनी में डालेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप इसे तलना नहीं चाहते हैं तो केले को उबालकर लंबाई में मछली के आकार में काट लें। तेज गर्म तेल में फ्राई करके निकाल लीजिए। ग्रेवी वैसे ही तैयार कर लीजिए और ये जो तली हुई केले के टुकड़ों को डाल लें। यहाँ भी ग्रेवी थोड़ा पतला होना चाहिए क्योंकि ये भी ग्रेवी जो है रस खींचता है, पर ये टूटते नहीं हैं। तो मछली खाने वाले ही बताएंगे कि क्या स्वाद होता है, पर हमारे घर में गर्मी में सरसों डालकर ये सब्जी जरूर बनती है। तो बनाइए और मैं भी ट्राई करूंगी। वो आज आप भी ट्राई करने वाली है या नहीं? बिल्कुल करने वाले हैं और बहुत और भी सब्जियां हैं। तो गीत सुनाओगी तब बताएंगे। जी सुन। जमाना क्या कहेगा, ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा।
अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। मैं चली अब खूब छेड़ो प्यार के अफसाने, कुछ मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने। मैं चली अब खूब छेड़ो प्यार के अफसाने, कुछ मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने। जरा सुनना जाने तमन्ना, ओ जरा सुनना जाने तमन्ना, इतना तो सोचिए मौसम सुहाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। यही दिन है मस्ती के सिन है, यही दिन है मस्ती के सिन है, किसको ये होश है अपना बेगाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। ये बहारें, ये फुवारे, ये बरसता सावन, थर थर कांपे हैं तन मन, मेरे भैया धर लो साजन। ये बहारें, ये फुवारे, ये बरसता सावन, थर थर कांपे हैं तन मन, मेरे भैया धर लो साजन। अजियाना दिल में समाना, अजियाना दिल में समाना, एक दिल एक जान है हम तुम, जमाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। तो क्या बता रही थी तुम। जी, एप्पल खीरा मिक्स हमारी साथी ने लिखकर भेजा। एक खीरा, एक सेव, 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया, आधा नींबू का रस, एक उबला आलू, आधा कप मूंग अंकुरित है, 2 बड़े चम्मच भुने हुए मूंगफली के दाने और नमक और पीसी काली मिर्च स्वादानुसार। विधि है जो ककड़ी है, जैसे खीरे को मध्यम आकार के टुकड़ों में काट लो, चाहे तो छिलका उतार लो। अंकुरित मूंग को थोड़े से पानी में सिर्फ 2 मिनट के लिए पका ले। अब उबले आलू और सेब के टुकड़े भी डाल ले। एक बड़ी सी प्लेट में अध पके मूंग जो है पानी हटा के, हाँ जी, पानी हटाकर आलू, सेब और ककड़ी के टुकड़े और सिंग दाने मिक्स करें। अब सभी मसाले और हरा धनिया मिलाए और खाए। और क्या बात है, गरम गरम बहुत अच्छा लगेगा। गरम गरम यानी कि तुरंत बनाइए और तुरंत खा लीजिए, बस मजा आ जाएगा। इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं। हाँ, क्या बात है। इसमें ऊपर से नींबू भी आप थोड़ा सा निचोड़ सकते हैं, इसका रस, हरी चटनी है तो फिर तो 4 चांद लग जाएगा। यानी ये तो ऐसी डिश है ना कि कभी कभी नाश्ते में भी खा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, नाश्ते में खाना ही चाहिए इसको, सुबह भी आप खा सकते हैं। कुछ लोग जैसे कि ये जो मूंग है, इन्होंने कहा थोड़ा सा उबाल लें, कुकर में सीटी भी दे सकते हैं। थोड़ा सा आप अदरक डाल के और जीरा डाल के और हरी मिर्च डाल के इसको भून दीजिए। ऊपर से यही सब सारी चीजें डाल दीजिए, मतलब सिंगदाना है, प्याज है, कच्चा टमाटर, ये सब डाल दीजिए, बस मस्त खा सकते हैं। खाते रहिए, खिलाते रहिए, खुश रहिए और लोगों को भी खुश रखिए। कार्यक्रम से विदा लेते रहिए मैडम। जी, लेते हैं विदा आप सभी को। सोनाली पाठक और बुआ का नमस्कार।
सखी सहेली।